नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट के अंदर। आज हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर के वही आपका मन पसंदीदा टॉपिक, और जो टॉपिक हम कर रहे थे वही मैं लेकर के आया हूँ। रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसको जाना। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा। आज हम बात करेंगे अभी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। दैट मीन्स ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रोसेस चलती है, आखिर क्या होता है जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, उस समय तक क्या होता है, उससे पहले का टाइम कैसा रहता है, वो चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूं इस चीज पे कि ये क्या है और कैसे क्या हो रहा है। देखिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से, बहुत ही मजा लेकर के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी आप देखिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जब कभी ह्यूमन बीइंग्स की मैं बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी आती है बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं। अपीयरेंस बंदे की चेंज हो जाती है, बंदा हो, बंदी हो, कोई भी हो, लड़का लड़की, सबकी अपीयरेंस क्या हो जाती है, बॉडी की सेम मतलब चेंज हो जाती है। प्रोपोर्शन बॉडी का चेंज हो जाता है। कई नई फीचर्स आ जाते हैं, कई नई सेंसेशंस आ जाती हैं बॉडी के अंदर, जिनके थ्रू ये हम कह सकते हैं कि ये मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो चुकी है। उन चेंजेस के थ्रू, उन सेंसेशन के थ्रू, उन बॉडी के अंदर जो चेंज आए, जो प्रोपोर्शन चेंज हुआ, अपीयरेंस ऑफ बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर अपीयर, न्यू सेंसेशन अपीयर्स, तो इनके थ्रू जो भी हो रहा है, उन चेंजेस को देखते हुए, प्रोपोर्शन चेंज देखते हुए, नए फीचर क्या क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से नई सेंसेशन क्या क्या हो रही हैं, उसके हिसाब से हम कह पाएंगे कि हमारी मतलब मैच्योरिटी आ चुकी है। अब कई चेंज ऐसे होते हैं जो मतलब मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंदर सेम रहेंगे। कई चेंज ऐसे हैं जो लड़के के अंदर अलग रहते हैं, कई चेंज ऐसे हैं जो लड़की के अंदर अलग रहते हैं। तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं, दोनों की अगर बात करूं, तो क्या क्या कॉमन चेंजेस वहां पे आने वाले हैं, दैट मींस दोनों के अंदर सेम चेंज रहेंगे, तो वो क्या क्या आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या चेंज आने वाले हैं। सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज थिक हेयर ग्रोइंग इन सम पार्ट ऑफ बॉडी लाइक आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन थाई, दिस आल्सो बिकम डार्कर। इसका कहने का मतलब एक सीधा सा मतलब है कि क्या चेंज आ रहा है, थिक हेयर ग्रो करेंगे, थिक हेयर ग्रो करेंगे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं जेनाइटल जो एरिया है, थाई के बीच में जो रहता है, या फिर आर्म पिट्स जो रहती हैं यहाँ पे, उसके अंदर भी आपका क्या रहता है कि मोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स थिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं। थिक हेयर ग्रोइंग इन सम पार्ट ऑफ बॉडी लाइक आर्मपिट्स में, या फिर जेनाइटल एरिया प्रेजेंट बिटवीन थाई, थाई के बीच में जो जेनाइटल एरिया है वहां पे भी थिक हेयर आएंगे और वो डार्कर होते जाएंगे, दैट मीन्स गहरे काले रंग के, या फिर कैसे भी वो गहरे मतलब होते जाएंगे टाइम आने तक, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा, मैच्योरिटी आती जाएगी। तो ये कॉमन चेंजेस हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के अंदर ये चेंज होगा। दूसरा, दोनों के अंदर चेंज क्या होगा, थिनर हेयर, दैट मीन्स पतले बाल सीन ऑन लेग्स, लेग्स पे देखने को मिलेंगे, आर्म्स पे देखने को मिलेंगे, एज वेल एज फेस पे देखने को भी मिलेंगे। तो फेस के ऊपर पतले पतले बाल देखने को मिलेंगे, टांगों के ऊपर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको आर्म्स के ऊपर भी पतले पतले बाल देखने को मिलेंगे। थिनर हेयर्स सीन ऑन लेग्स, आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। तो ये बात हम दोनों की कर रहे हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, दोनों के अंदर ये चेंज होंगे। तीसरा, स्किन बिकम ऑयली एंड माइट डेवलप पिंपल्स। तो दोनों की स्किन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो,
दोनों की जो स्किन है वो ऑयली हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, और ऑयली होने के कारण उसके अंदर क्या है, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस एज पे, मैच्योरिटी एज पे अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं तो उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये हो रही है, क्योंकि मैच्योरिटी आ चुकी है, प्यूबर्टी आ चुकी है, ये चेंजेस होने जरूरी हैं। तो ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों जो मैंने चेंज बताए कॉमन चेंज है जो दोनों के अंदर होंगे। पहला चेंज क्या था, थिक हेयर ग्रोइंग इन सम पार्ट ऑफ बॉडी like armpits and genital area present between thigh and they become more and more darker, पहला तो ये। दूसरा, थिनर हेयर सीन ऑन लेग्स, लेग्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, एज वेल एज ऑन फेस के ऊपर। स्किन ऑयली हो जाएगी और माइट भी पिंपल्स, पिंपल्स भी होंगे स्किन के ऊपर। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब अगर मैं बात करूं अकेली लड़की की बात करूं, अगर गर्ल्स की मैं बात करता हूं, लड़कियों की बात करता हूं, तो उनके अंदर क्या क्या चेंज होंगे अकेली लड़कियों के अंदर। मैं यहाँ पे लड़कों की बात नहीं करूंगा, लड़कियों की बात करूंगा तो क्या क्या चेंज होंगे। सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैच्योरिटी आनी शुरू होगी, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। विद डार्कनिंग ऑफ निपल्स एट टिप ऑफ द ब्रेस्ट। और ये कह रहा है कि जो निपल्स हैं, जो टिप ब्रेस्ट के टिप पे होती हैं, वो जो है डार्कनिंग होनी शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो ब्रेस्ट साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या होगा, जो मतलब निप्पल की जो डार्कनिंग है, जो टिप के ऊपर जो रहती है, वो भी डार्कनिंग होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपने देख ये जो निप्पल्स है ये भी आपकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डार्कनिंग होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो चेंज रहेगा, दैट इज लड़कियों के अंदर, वो क्या रहेगा, बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट एट दिस टाइम। इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन करना शुरू कर देंगी। मेंस्ट्रुएशन दैट इज पीरियड्स भी इनको बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन करना शुरू कर देती हैं लड़कियां जैसे जैसे मैच्योरिटी आने लगती है, लगभग 14-16 साल की उम्र में ये सब होने लगता है। और ये जो हो रहा है सब कुछ हम देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा अगर मैं बात करूं तो इनको रिलेट करेंगे, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है। ये साइकिल हम स्पेशल पढ़ते हैं 11th और 12th क्लासेस के अंदर। यहाँ पे आपके लेवल के लिए इतना ही, आपके क्लास के सिलेबस के हिसाब से इतना ही बताया गया है और हम इतना ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब बस ये ध्यान रख लेना कि चेंज क्या क्या हो रहे हैं। तो कॉमन चेंज आपको बता दिए थे भाई, ये हो रहे हैं। गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंज होंगे, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, निप्पल की डार्कनिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस टाइम पे शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो रही है जो कि 3 से 8 दिन तक चल सकती है, ठीक है। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरा फिर आ जाता है बॉयज के अंदर क्या क्या चेंज होंगे, लड़कों के अंदर क्या क्या चेंज होंगे। जैसे जैसे मतलब पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आ रहा है वैसे वैसे। थिक हेयर ऑन फेस, चेहरे के ऊपर थिक हेयर आने शुरू हो जाएंगे। थिक हेयर ऑन फेस, वॉइस बिकम टू क्रैक, जो वॉइस है उसके अंदर मतलब एक वॉइस, जो पहले जो वॉइस रहती है लड़के की, वो वॉइस चेंज होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे मैच्योरिटी लड़के के अंदर आती जाती है। वॉइस बिकम्स टू क्रैक, दैट मीन्स थोड़ी सी भारीपन वॉइस के अंदर आ जाता है। Penis occasionally begin to enlarge and erect even in daydreams or at night. जो पेनिस है, दैट इज जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो जो है बिगिन टू enlarge, बड़ा होना शुरू हो जाता है, एंड इरेक्ट इवन इन डे ड्रीम और एट नाइट, और रात में या फिर डे ड्रीम में वो इरेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये सारे के सारे आपके मैच्योरिटी चेंजेस हैं, प्यूबर्टी चेंजेस हैं, और ये पता होना चाहिए। स्लोली और मैनी में इवन टेक ईयर्स, ये कहने का मतलब ये है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं लड़के के अंदर लगा लो चाहे लड़की के अंदर लगा लो,
ये धीरे धीरे हो रहे हैं और हो सकता है कि कई साल भी लग जाते हैं, क्योंकि कई लड़के आपने देखे होंगे उनकी मूंछ दाढ़ी कई साल तक नहीं आ पाती है और कई लड़के हैं जिनके बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डू नॉट एट सेम टाइम, ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ एक समय पे दाढ़ी आए, एक समय पे मूंछ आए सबको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को लेट आ जाती है, किसी को मतलब पहले आ जाती है। उसके बाद थिकर, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया थिकर हेयर ऑन फेस, फेस के ऊपर थिकर हेयर की अगर मैं बात करूं, मोटे बालों की अगर मैं बात करूं फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर, तो वो आपने देखे होंगे पहले स्कैटर्ड फॉर्म में धीरे धीरे आते हैं। कोई यहाँ आ गए, 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 धीरे धीरे आप देखते जाते हो यूनिफॉर्म हो जाते हैं। और दाढ़ी, दाढ़ी जिसको बोला जाता है वो आनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म होते हैं। तो चेंजेस एक समय पे एक साथ नहीं होते, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे थिक हेयर का दिया, फेस के ऊपर पहले स्कैटर्ड रहते हैं, देन वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं। तो तीनों के आपने कॉमन चेंजेस क्या है बॉयज और गर्ल्स में, वो आपने पढ़े। फिर गर्ल्स के अंदर कॉमन चेंजेस क्या रहेंगे, फिर बॉयज के अंदर चेंजेस क्या रहेंगे, ये तीनों चेंज सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, इसी एज पे सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होता है, इसी एज पे सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होता है। इसका एक छोटा सा आपको मैं एक बात बताता हूं, क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। व्हाइल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, रिसोर्स ऑफ बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड टू अचीविंग ग्रोथ एट दिस टाइम नो मैच्योरिटी। इसने कहा जैसे जैसे बॉडी बढ़ रही है, जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, वैसे वैसे जितने भी रिसोर्स थे उन्होंने सारा का सारा फोकस कहां पे लगा दिया, बॉडी की ग्रोथ पे लगा दिया। और जैसे ही वो ग्रोथ कंप्लीट होने को आती है, वो सारा रिसोर्स कहां पे काम करना शुरू कर देंगे, मैच्योरेशन साइड पे काम करना शुरू कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, ध्यान से देखिए। while body of organism is growing to its adult size, resource of body are mainly directed to achieving growth at this time no maturity। और जिस टाइम पे ग्रोथ होती है बॉडी की, उस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्स आपके कहां पे लगे हुए हैं, सारे के सारे रिसोर्स आपकी बॉडी की ग्रोथ के अंदर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, अगर किसी के अंदर हो जज्बा, हो जुनून कुछ कर पाने का, अगर किसी के अंदर हो जज्बा कुछ कर पाने का, या फिर कोई भी अगर किसी के अंदर जुनून है कि मेरे को ये चीज करनी है करनी है करनी है, तो पूरी कायनात एक हो जाती है लोगों, वो चीज आपके चरणों में आकर के आपके चरणों को चूम लेती है और आपकी सक्सेस जो है वो एक मतलब आप बिल्कुल काबिल बन जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कायनात पूरी एक हो गई आपको सक्सेस करवाने के लिए, उसी प्रकार ग्रोथ जब हो रही थी तो बॉडी के सारे रिसोर्स ग्रोथ की तरफ थे। जैसे ही ग्रोथ कंप्लीट होने लगी तो बॉडी के सारे रिसोर्स मैच्योरेशन साइड पे पहुंच गए। इसीलिए ये पूछा गया व्हाई सेक्सुअल मैच्योरेशन, इसी एज पे सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होती है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। देखो लिखा है, सो एज रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, जैसे जैसे जनरल बॉडी का रेट जो है ग्रोथ का कम होना शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू है वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दिस पीरियड ड्यूरिंग अडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो इस पीरियड को अडोलसेंस के दौरान जो पीरियड रहता है उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। तो प्यूबर्टी की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि वो सारे के सारे चेंजेस जो मैच्योरेशन साइड पे, मैच्योरेशन एज पे हो रहे हैं, पीरियड ड्यूरिंग अडोलसेंस, जो अडोलसेंस का पीरियड है उसी को क्या बोला गया है, प्यूबर्टी बोला गया है। और ये जो सारे चेंजेस मैंने बताए ये प्यूबर्टिक चेंज कहलाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ ऑल चेंजेस लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सारे के सारे चेंजेस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे लिंक हैं ये वाले। तो एक बात आपको मैंने बताई थी,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं और दो ऑर्गेनिज्म में आपका एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को ट्रांसफर होना पड़ेगा या फिर मेल को फीमेल के साथ चिपकना पड़ेगा, उसके पास रहना पड़ेगा। ये दो ही तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे हमने फूल के अंदर देखा था तो फूल के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता था फीमेल पार्ट के पास और वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ये जरूरी नहीं है कि ओनली ट्रांसफर से काम चले, तो यहाँ पे उनको साथ में रहना भी पड़ेगा, साथ में चिपकना भी पड़ेगा। तो ये बात बड़ी जरूरी हो जाती है। देखिएगा, सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल का मतलब क्या है, जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर, दोनों को ज्वाइन होना पड़ेगा। दिस हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल और मे बी बाय ज्वाइनिंग देयर बॉडी फॉर ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन। वही बात इसने इंग्लिश में बता दी जो मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक लड़की है और वो वेट कर रही है कि उसका सजना जरूर आएगा, उसका सजना जरूर आएगा, ठीक है। तो पहले फूल के अंदर क्या था, फूल के अंदर भौरे की बाट देखी जाती थी कि भौरा आएगा, पोलन ग्रेन लेकर के आएगा और मेरे पास आएगा भौरा और मैं पोलन ग्रेन ले लूंगी और फ्यूजन कर दूंगी, जाइगोट बना दूंगी, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल से सीड बन जाएगी, नेक्स्ट प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेचारी लड़की है, वो वेट कर रही है मेरा सजना आएगा, मेरा सजना आएगा, और जैसे ही सजना आता है तो उसका एक ही आपका तरीका हो सकता है कि सजना यहाँ पे ट्रांसफर या तो जर्म सेल का कर दे या फिर उस लड़की के साथ रहे, उसके पास रहे, चिपक के रहे, या आपको बताना पड़ेगा, यही पूछा गया है यहाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आना पड़ेगा उसके सैया को, उसके राजकुमार को, उसके साजन को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा हम यहाँ पे थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले एक बार टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर मजे के ढंग से इसको पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। अब देखिए, स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल। कहने का मतलब जो सेक्स करने की जो एक्ट है वो दूसरा जो इंडिविजुअल है, अपोजिट जो सेक्स का इंडिविजुअल है उसके द्वारा आइडेंटिफिकेबल हो, दैट मीन्स उसको पसंद आए, ऐसा होना चाहिए। Actual transfer of germ cell between two people need special organ for sexual act। और इस सेक्सुअल एक्ट के लिए, एक्चुअल ट्रांसफर के लिए स्पेशल ऑर्गन चाहिएगा। और वो स्पेशल ऑर्गन क्या है वो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे आसानी से, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के लिए स्पेशल ऑर्गन चाहिए, सच एज जैसे कि पेनिस का अनलार्ज होना, पेनिस का इरेक्ट होना। तो ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं क्योंकि पेनिस, सच एज पेनिस बिकम इरेक्ट। और दूसरा, जैसे कि मदर के अंदर हम देख रहे हैं मैच्योरिटी जब आती है तो हमने बताया था कि जो गर्ल्स हैं उनकी जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन हमें बाद में देखने को मिलता है। जब बेबी पैदा हो जाता है, जब बेबी आ जाता है तो उस टाइम पे उसको पीने के लिए दूध चाहिए, उसको फूड चाहिए, और वो फूड, वो बेबी फीडिंग जो आपकी होगी, मिल्क फीडिंग, वो आपकी मदर्स की बॉडी से, ब्रेस्ट से की जाएगी। इसीलिए ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है पहले, मैच्योरेशन से पहले। अब हम आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स जो आपका सिस्टम है उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट को ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं स्पर्म बोला जाता है और फीमेल के इसको एग बोला जाता है। दोनों का हैप्लॉइड कंटेंट रहता है, दोनों का हैप्लॉइड कंटेंट रहता है। और इसको स्पर्म को हम एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं और इसको हम एक्स एक्स से भी डिनोट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स, इसको वाई माना मैंने, फीमेल को एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स। अब यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन दैट मीन्स फ्यूजन होगा तो यहाँ पे आपका
4 बन सकते हैं, x x बन सकता है, दूसरा भी x x बन सकता है, तीसरा x y बन सकता है और चौथा भी आपका x y बन सकता है। ये सारे के सारे हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़े हैं, दैट मीन्स हेरेडिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे। और यहाँ पे ये जो जैसे ही मेल का और फीमेल का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, और ये N था, ये भी N था, तो ये 2N बना। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, तो इस चीज को हम पहले समझेंगे। फीमेल ऑर्गन, एक राजकुमारी है, एक लड़की है, वो बैठी हुई है, गर्ल्स है, वो बैठी हुई है, इंतजार में है, उसका सजना आएगा, उसके पास आएगा। ठीक है, और वो इंतजार कर रही है। जैसे ही उसका सजना आता है, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों का फ्यूजन होता है गैमेट सेल का, और जैसे ही फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर आगे चल करके जैसे जैसे डिवाइड होगा जाइगोट, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है ये अगर सीड की हम बात करते हैं तो वहां पे उसके अंदर ओव्यूल के अंदर रहता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका बेबी बन जाता है। दैट मीन्स आपका फिटस से बेबी बन जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है। ये मैं बात इसलिए बता रहा था कि समाज के अंदर एक धारणा है कि अगर किसी जोड़े को, किसी कपल को लड़की पैदा हो रही है तो समाज में जो लेडीज है उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं। तो उसका एक आप साइंटिफिकली अगर आप देखना चाहें तो ये सारी की सारी जो दिक्कत रहती है मेल के साथ रहती है, ना कि लेडीज के साथ। अगर लड़की पैदा हो रही है तो वो मेल की कमी है, ना कि लेडीज की। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक्स में बताया गया है, अगर एक्स वाई दोनों डिफरेंट है मेल के, एक्स एक्स दोनों सेम है फीमेल के, हमने कॉम्बिनेशन देखा तो ये आप देख लीजिए 50% मेल और 50% फीमेल, 50% मेल और 50% फीमेल के चांस रहते हैं। दैट मीन्स किसी कपल को अगर हम देखें, भाई पूछ ले कोई क्या हो सकता है, तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, 50% चांस है। दूसरा, लड़का कब हो सकता है, लड़की कब हो सकती है। तो यही मैंने बताने की कोशिश की, अगर एक्स के साथ फ्यूजन करता है तो लड़की बनेगी, एक्स के साथ फ्यूजन करता है तो लड़की बनेगी, एक्स वाई के साथ अगर फ्यूजन करता है तो लड़का बनेगा। दैट मीन्स ये सारा का सारा डिपेंड करेगा मेल के ऊपर कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो लेडीज को ताने देना बंद कीजिए, उनको बायोलॉजिकल के हिसाब से आप मेल के अंदर आप देख सकते हैं मेल रिस्पॉन्सिबल है कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, बॉय होगी या फिर गर्ल होगी। ठीक है, तो ये बातें छोटी छोटी हैं, थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे बताई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दोस्तों, आप लोगों को एक ही बात मेरे को कहनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको देख सकें और सभी का भला हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम लेकर के आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही जल्दी हम हाजिर होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।